students, welcome back to another very important video from BioMount. Today we will discuss about the structure of megasporangium which is ovule. आज हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में या ओव्यूल के बारे में या बीजांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें भी हम एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल विच इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ा था और पिस्टल के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पिस्टल में ये स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल होती है और स्टाइल के बाद ये काफी फूला हुआ भाग होता है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। ये ओवरी कहलाता है और ये स्टाइल कहलाता है। इसी ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है और इसी ओवेरियन कैविटी में ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है और ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से ये मेगास्पोरेंजियम निकली होती है अर्थात ओव्यूल निकला होता है। तो आज हम इसी ओव्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बीजांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पर्टिकुलरली एनाट्रोपस, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है या मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जैसा कि एनसीईआरटी के बुक में आपने देखा होगा, तो ये एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम है। उसमें क्या सबसे पहले दिखाई पड़ता है, हम अंदर से बाहर की ओर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बाहर से अंदर की ओर दिखाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ अंदर से बाहर की ओर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सबसे अंदर आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है रेड कलर की, इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं या भ्रूण कोश कहते हैं। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है, वो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं अगर आपको, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट में ये आपको इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। तो यहां पर ये एग सेल है, एग सेल, और इसके अगल बगल सिनर्जिड्स होती है। ये एग सेल कहलाती है और इसके अगल बगल ये सिनर्जिड्स होती है और ये एंटीपोडल्स कहलाते हैं और बीच में ये द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये 8 केंद्र की संरचना है। बट सेल के बारे में अगर हम पढ़ें तो 1 2 3 4 5 6 and 7, इट मीन्स एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। और इसी में क्या है, ये अंड कोशिका है या एग सेल है, जहां पर मेल गैमेट जब पहुंचेगा इसके साथ फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट है। और फीमेल गैमेटोफाइट ये आप देख पा रहे हैं यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर ये क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, वेरी न्यूट्रिशियस पार्ट है, ये न्यूट्रिशनल पार्ट है। ये पूरा का पूरा रिजर्व फूड मटेरियल से रिच होता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर काफी मात्रा में भरा होता है। इसको हम लोग जो है न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं या न्यूसेलर सेल्स भी कह सकते हैं हम लोग, या इसको हिंदी में बीजांड काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, न्यूसेलस है और इसको हिंदी में हम लोग बीजांड काय कहते हैं। पूरा का पूरा ये पार्ट जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरा होता है जो इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। इसको इस न्यूसेलस के बाहर आप क्या देख पा रहे हैं, न्यूसेलस के बाहर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग ये आप देख पा रहे हैं और दूसरी ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग आप देख पा रहे हैं। तो न्यूसेलस के बाहर 1 and 2 दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग अध्यावरण कहते हैं या इंटिगुमेंट कहते हैं।
तो ये सबसे बाहर आपको क्या दिखाई पड़ रही है, ये बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, और ये दूसरी जो दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग अंतः अध्यावरण या इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ये एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ लिया, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए ये न्यूसेलर सेल्स पाई जाती हैं या बीजांड काय पाया जाता है, जो कि रिजर्व मटेरियल से रिच होता है। और इसको घेरे हुए दो इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, दो इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, और ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स इसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इस पार्ट पर दोनों इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं, यहां पर इंटीग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, यहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। यहां पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छिद्रदार संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। अर्थात यहां पर ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग या इंटीग्यूमेंट यहां पर नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या बताया था कि यहां पर ये प्लेसेंटा होती है, और ये प्लेसेंटा से ये क्या होता है, ओव्यूल जुड़ा होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेसेंटा है यहां पर, और प्लेसेंटा से ये जुड़ी हुई एक स्टॉक होती है, एक ब्रिंथ होता है, जिसको हम लोग बीजांड ब्रिंथ कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो फ्यूनिकिल कहलाता है। क्या होता है, फ्यूनिकिल कहलाता है। फ्यूनिकिल एक्चुअली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इस ओव्यूल को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूनिकिल। क्या कहते हैं उसे, हम फ्यूनिकिल कहते हैं, जो इस बीजांड को या इस ओव्यूल को किससे जोड़ती है, प्लेसेंटा से जोड़ती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज और भी है यहां पर, वो क्या है, वो ये है कि इस बीजांड यानी ओव्यूल और ये जो स्टॉक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अर्थात ये फ्यूनिकिल और ये बीजांड जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर जंक्शन करते हैं, या जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं, उस पॉइंट का नाम है हाइलम। क्या नाम है इसका, हाइलम नाम है। कहां, जहां ये स्टॉक और ये ओव्यूल दोनों ज्वाइंट करते, दोनों एक दूसरे पर जंक्शन करते, जहां जुड़े होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यूनिकिल ओव्यूल से जिस पॉइंट पर जुड़ी होती है, उस पॉइंट का नाम है हाइलम, उस पॉइंट का नाम है हाइलम। स्टूडेंट्स, ये जो स्टॉक होती है, स्टॉक जो होती है, ये इसमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। प्लेसेंटा से जो है वो अपना क्या नाम है, मटेरियल्स और वाटर सप्लाई जो है यहां से ये लेते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और ये अपना प्लेसेंटा से कांटेक्ट बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, प्लेसेंटा से संबंध अपना बनाए रखते हैं। यहां पर तो हमने ये पढ़ा कि एक इंटीग्यूमेंट और दो इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं। हम फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर देखते हैं तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां एक भी इंटीग्यूमेंट नहीं होता है। यहां तो हमने दो इंटीग्यूमेंट पढ़ लिया, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर केवल एक इंटीग्यूमेंट होता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जहां इंटीग्यूमेंट होता ही नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पादपों में तीसरा इंटीग्यूमेंट भी पाया गया है। थर्ड इंटीग्यूमेंट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। थर्ड इंटीग्यूमेंट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स लाइक लीची। लीची आपने देखा होगा, तो लीची के सीड के बाहर जो खाया जाने वाला भाग है वो एक्चुअली क्या कहलाता है, उसको हम लोग एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम एरिल कहते हैं। तो ये तीसरा अध्यावरण का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी प्रकार से आपने जंगल जिलेबी का नाम सुना होगा। तो जंगल जिलेबी जो बच्चे बाग में या कहीं जहां होता है
वहां मार के खाते हैं तो देखते होंगे ऐसी तरह से बना होता है। तो उसका जो ऊपरी वाला पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट, वो भी एक्चुअली क्या है, एरियल ही है। तो इस तरह से यहां पर एक थर्ड इंटीग्मेंट काउंट किया गया है। इससे एरियल को थर्ड इंटीग्मेंट काउंट किया गया है। तो कहने का तात्पर्य था कि दो इंटीग्मेंट तो है ही, दो इंटीग्मेंट के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर एक इंटीग्मेंट भी पाया जाता है, जहां पर दो इंटीग्मेंट भी पाए जाते हैं, जहां पर एक भी इंटीग्मेंट नहीं पाया जाता है, और ये आपने देख लिया कि यहां तीसरा इंटीग्मेंट भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, क्या क्या चीजें हैं प्ररूपी एनाट्रोपस बीजांड की संरचना में, तो आपको एक सीरियल नंबर से कुछ पॉइंट्स हैं आप यहां पर, इस पॉइंट्स को आप देख लें, नोट कर लें, क्योंकि मैं लिख इसलिए देता हूं कि आपको फिर से नोट्स ना बनाना पड़े, आपको नोट्स के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। हमारे लिखने का तात्पर्य यही है कि आपको ये कंप्लीट एक सामग्री मिल जाती है, कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाता है जो आपकी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट होता है। देखते हैं क्या है, अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी, दीर्घ बीजाणु धानी या बीजांड इसको कहते हैं, या ओव्यूल इसको कहते हैं। ये कैसी होती है, अंडाकार संरचना होती है, या छोटी संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है। बात हम एनाट्रोपस ओव्यूल की कर रहे हैं, तो एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, अर्थात प्रतीक प्रकार का होता है। कैसा होता है, प्रतीक प्रकार का होता है। एनाट्रोपस बीजांड प्रतीक प्रकार का होता है। अंदर से बाहर की ओर यदि देखें तो सबसे अंदर भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। सबसे अंदर भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, जिसमें फीमेल गैमीट पाया जाता है या अंड कोशिका पाई जाती है, जिससे मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसी होती है, ये 8 न्यूक्लिएटेड होती है और 7 सेल्ड होती है, अर्थात इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणकोश मृदुतकीय पोषक ऊतकों से घिरा होता है। ये सारा का सारा कैसा है, पोषक ऊतक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में संरक्षित या रक्षित या आरक्षित भोज्य पदार्थ होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं या बीजांडकाय बोलते हैं। बीजांडकाय के बाहर 2 अध्यावरण होता है जो बीजांडकाय को चारों तरफ से घेरे रहता है, और एक इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम होता है, सुरक्षात्मक होता है। नोट, वैसे अध्यावरणों की संख्या के आधार पर एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी, अध्यावरण विहीन। एक अध्यावरणी में कौन कौन से आते हैं, आधुनिक द्विबीजपत्री या मॉडर्न डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। द्विअध्यावरणी में आपको क्या आते हैं, एक बीजपत्री या मोनोकोटिलेडनस आते हैं, और उसमें क्या होते हैं, कुछ द्विबीजपत्री पौधे भी होते हैं। लेकिन जो अध्यावरण विहीन होते हैं वो कौन से होते हैं, लोरेंथस होते हैं, सेंटेलम होते हैं या ओलेक्स होते हैं। तो इस प्रकार के भी बीजाणु पाए जाते हैं जो एक अध्यावरणी होते हैं, अर्थात आधुनिक द्विबीजपत्री। द्विअध्यावरणी होते हैं वो एक बीजपत्री तथा कुछ द्विबीजपत्री या प्राइमरी टाइप के द्विबीजपत्री होते हैं, और अध्यावरण जो विहीन होते हैं वो लोरेंथस, सेंटेलम, ओलेक्स टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं या बीजाणु होते हैं। ऊपर की ओर एक ब्रिंथ या एक स्टॉक होता है जो अपरा से जुड़ा होता है। मैंने बताया था आपको अभी कि यहां से अपरा होती है, तो ये अपरा है, और अपरा से ये क्या होती है, ये स्टॉक होती है, स्टॉक जुड़ी होती है। ऊपर की ओर एक ब्रिंथ होता है जो अपरा से जुड़ा होता है, तथा नीचे की ओर एक ओव्यूल, एक बीजांड, नीचे की ओर ये ओव्यूल या बीजांड से, ये ऊपर क्या है, अपरा है, ये ऊपर क्या है, अपरा है या प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से ये जुड़ी हुई स्टॉक है, और ये स्टॉक किससे जुड़ी हुई है, ओव्यूल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, ओव्यूल से जुड़ी हुई है, तथा नीचे की ओर ये ओव्यूल से जुड़ा होता है। इसे बीजांड ब्रिंथ या फ्यूनिकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकिल कहते हैं। बीजांड वृत्त में संवहन ऊतक होता है जो अपरा से पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं।
बीजांड अर्थात ओव्यूल फ्यूनिकल से जिस स्थान पर जुड़ता है, अर्थात ये जो बीजांड है और ये जो फ्यूनिकल है, तो बीजांड और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उस पॉइंट का नाम है हाइलम। तो जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। अध्यावरणों के आधार पर एक छोटा सा छिद्र होता है, अध्यावरणों के आधार पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश होता है, बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश होता है। अधिकांश बीजांड में प्रति बीजांड एक भ्रूणकोश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक ही ओव्यूल होता है, अर्थात जब मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, मेयोटिक डिवीजन होता है, तो 4 मेगा स्पोर्स बन जाते हैं और 4 मेगा स्पोर्स में जनरली 3 मेगा स्पोर जो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है जो अल्टीमेटली जाकर के क्या बना देता है, वो एम्ब्रियोसाइट बना देता है। क्या बना देता है? एम्ब्रियोसाइट बना देता है। 4 जो मेगा स्पोर बने थे, 4 मेगा स्पोर में बाकी 3 तो डीजेनरेट हो गए और एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर था उसने क्या किया, एक भ्रूणकोश को जन्म दिया। ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में यही होता है। कुछ और भी तरीके हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली चीज क्या है, बीजांड के आधारी भाग को चलाजा कहते हैं, इसके ठीक विपरीत भाग को बीजांड द्वारीय भाग कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, ये क्या है, ये बीजांड द्वार है। मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि ये और ये तो इंट्यूगमेंट है और इंट्यूगमेंट यहां पर एब्सेंट है, जिसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारी हिस्सा बोलते हैं। और इसके अपोजिट ये जो इसका बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट आधारी पार्ट, तो इस आधारी पार्ट वाले सिरे को क्या कहते हैं हम लोग, चलाजा सिरा। ये क्या चीज है, ये चलाजा है। तो बीजांड द्वार के अपोजिट वाले सिरे को हम लोग जो है वो चलाजा सिरा कहते हैं, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये आधारी भाग जो होता है वो चलाजा सिरा कहलाता है और इसके अपोजिट क्या होता है, बीजांड द्वारी सिरा होता है। या यह भी आप कह सकते हैं कि जिस सिरे पर बीजांड द्वार होता है उस सिरे को हम लोग बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं और जो बेसल सिरा होता है, आधारी सिरा होता है, उसको हम लोग चलाजा सिरा बोलते हैं या निभाग सिरा बोलते हैं। तो वही चीज बात यहां पर हो रही है कि बीजांड के आधारी भाग को चलाजा कहते हैं, इसके ठीक विपरीत भाग को बीजांड द्वारी भाग कहते हैं। इसके ठीक विपरीत भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी भाग कहते हैं। स्टूडेंट्स जब बात हमने एनाट्रोपस ओव्यूल की तो वहीं पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इसका मतलब यह है कि इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के या कुछ अन्य प्रकार के ओव्यूल्स होंगे। यस, दूसरे प्रकार के भी ओव्यूल्स हैं, जैसे आर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमिट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। तो बहुत सारे प्रकार के ओव्यूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एनाट्रोपस ओव्यूल ही है, इसके एनाट्रोपस ओव्यूल के अलावा भी बहुत सारे प्रकार के ओव्यूल्स हैं जिनकी जानकारी हमको आपको रखनी है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल, या ये कह लीजिए कि हम बात करें मेगा स्पोरेंजियम की, तो मेगा स्पोरेंजियम के लिए ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। आप इस नोट्स को अच्छे ढंग से अगर आप कॉपी में लिख करके याद करते हैं तो और भी बेहतर होगा, अन्यथा और अगर चाह रहे हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये कि जिस भी प्रकार से आपको ये सुटेबल होता है तो आप उस प्रकार से इस वीडियो को देख करके, स्किप करके या पास करके इसको आप पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयार कर सकते हैं, या आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो होते हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा नोट्स इस पर लिख दिया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स अधूरा है,
कंप्लीट है, पूरा का पूरा इसमें कंटेंट भरा पड़ा हुआ है जितना आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स में, अपने मित्रों में आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।